गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? गोल्डन रूल। ठीक है, गोल्डन रूल क्या होता था तुम लोग को मालूम है? रियल, पहले अकाउंट्स पढ़ाए थे, डेफिनेशन अकाउंट्स का टाइप्स, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, उन लोगों का गोल्डन रूल बताए थे। गोल्डन रूल से बोले थे सारा का सारा जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग होगा और उसी के ऊपर वो पूरा बेस्ड होगा। ठीक है, तो गोल्डन रूल आप लोग नोट नहीं किए हैं तो अभी भी टाइम है, गोल्डन रूल ठीक से नोट कर लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए, वरना फ्यूचर में और भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता रहेगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल। इंट्रोडक्शन के बाद जो चैप्टर आता है वो आता है जनरल, और जनरल के बाद आता है लेजर, लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस। एक ही चैप्टर है पूरा। तो जनरल आज सीखेंगे हम लोग, जनरल कैसे होता है। तो जनरल का ये कुछ हम बेसिक जो एंट्रीज है वो यहाँ पे नोट डाउन करवा दिए हैं। ठीक है, आप लोग को कोई भी डाउट होगा एंट्री में तो आप लोग एंट्री कमेंट करिएगा इनबॉक्स में, कमेंट में, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। अभी जितना पॉसिबल हो पाएगा जो कॉमन एंट्री है वो आप लोग को हम पास करवा रहे हैं। फिर आज जनरल हो गया, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेजर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे। तो ये एक ही चैप्टर है। ठीक है, बहुत सारे बोर्ड्स में जैसे सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, डब्ल्यूबी हो गया, और भी बहुत सारा जो इंडिया में बोर्ड्स है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स के आते हैं ये क्वेश्चन आंसर। लेकिन सबसे ज्यादा जो 11 में क्वेश्चन जो पूछता है और सबसे ज्यादा मार्क्स का जो पूछता है उसमें से एक चैप्टर है जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आप लोग कमेंट करा कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है वीडियो में तो कमेंट करके पूछिए, सर यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम है ये बता दीजिए हमको। ठीक है, फीडबैक दीजिए अपना। स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मान लो एक बिजनेस स्टार्ट किए और उस बिजनेस का नाम रखे हम लोग सीडी लिमिटेड। ठीक है, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना पैसा बिजनेस में लगाना पड़ेगा। आज मान लो हम लोग सीडी लिमिटेड एक बिजनेस स्टार्ट किए, कंपनी स्टार्ट किए, उसमें हमको पैसा लगाना पड़ेगा। मान लो एक चाय का ठेला खोले, तो चाय का ठेला खोलने के लिए या चाय का दुकान खोलने के लिए हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पैसा जो भी इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, पैसा मतलब बिजनेस में आएगा। अब तुम लोग पैसा जो भी सोचना, जो आ रहा है और जा रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि तुम बिजनेस हो। ठीक है, अब बिजनेस क्या क्या है? तो बिजनेस किसका है? सीडी लिमिटेड का, चंदन दुबे लिमिटेड का। ठीक है, हम लोग कितना बिजनेस स्टार्ट किए पैसा लगाते समय? 50,000 का। कितने का? 50,000। अब यहां पे कभी कभी पूछ देता है कमेंसमेंट बिजनेस विथ कैश। कमेंसमेंट का मतलब भी स्टार्ट करना ही होता है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश या कमेंसमेंट बिजनेस विथ कैश दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग जनरल बनाने जाएंगे तो सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट देखो। जनरल का फॉर्मेट कैसे होता है? पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे, एक पूरा फुल पेज में ले लेंगे और कॉलम बनाएंगे। तो पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर अमाउंट। अमाउंट अमाउंट मतलब एक पहला अमाउंट जो होगा वो डीआर, डीआर मतलब डेबिट, अगले क्लास में बताए थे हम। सीआर, सीआर मतलब क्रेडिट। बार बार नहीं बोलेंगे हम, डीआर बोलेंगे तो समझ लेना डेबिट और सीआर बोलेंगे तो समझ लेना क्रेडिट। ऊपर में हम लोग हेडिंग जरूर देंगे, इन द बुक्स ऑफ, किसका कंपनी है? मान लो सीडी लिमिटेड का एक कंपनी स्टार्ट की। अब ये वेरीफाई करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरीफाई करेगा। मान लो सीडी लिमिटेड नहीं देके मोहन दे दिया, सोहन दे दिया, राम दे दिया, ठीक है, या अलीक दे दिया, या कोई कुछ और दे दिया बिजनेस का नाम, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड। यहाँ पे सीडी लिमिटेड है इसीलिए हम लोग सीडी लिमिटेड लिखे। फिर फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे कोई डेट नहीं लिखा हुआ है तो कोई डेट नहीं लिखेंगे। अगर डेट लिखा हुआ होता तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, वो भी बताएंगे, एक ठो सम्स बता देंगे वैसा भी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेट क्या है। डेट यहाँ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क दे देना। ठीक है, ऐसा बहुत सारा जो सम्स है जिसमें डेट दिया रहेगा और ऐसा बहुत सारा सम्स है जिसमें डेट नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब गोल्डन रूल सोचो। ठीक है, मान लो एक बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है? सीडी लिमिटेड। सीडी लिमिटेड में पैसा आ रहा है, मतलब तुम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिजनेस में पैसा आएगा। तो जब पैसा आएगा मतलब कैश जब आता है तो कैश अकाउंट, अकाउंट का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जब भी पैसा आता है तो वो होता है डेबिट, डेबिट द रिसीवर या डेबिट व्हाट कम्स इन। और जो पैसा जब जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग क्या बनाए, फॉर्मेट बनाए, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। क्या होता है, ठीक है। अच्छा, फादर्स ऑफ अकाउंट्स कौन है? फादर्स ऑफ अकाउंट्स है लुक्का पैक्योली। लुक्का पैक्योली तुम लिख लेना। फादर्स ऑफ अकाउंट्स कौन है? लुक्का पैक्योली। अगले क्लास में छूट गया था बताना तुम लोग को, तो ये इस क्लास में हम बता दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, सी एल एफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? लेजर फोलियो, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो बिजनेस में पैसा आएगा तो क्या होगा? डेबिट। तो कैश अकाउंट, देखो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना, कैश अकाउंट डॉट 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 डी आर टू कैपिटल अकाउंट। टू का मतलब हो गया क्रेडिट। ये लिखने का फॉर्मेट है, जनरल का ये फॉर्मेट है लिखने का। जो ऊपर में रहेगा वो उसके डॉट डॉट देके डी आर मतलब डेबिट, और जो क्रेडिट में रहेगा उसको टू कैपिटल लिख देंगे, यहाँ पे सी आर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्मेट है। फिर नरेशन लिखते हैं। नरेशन कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नरेशन लिखना। अगर नरेशन नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो काट कर एकदम बड़ा वाला अंडा बैठा देगा तुम लोग के ऊपर, ठीक है, जो तुम लोग का पेपर रहेगा। तो नरेशन कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म। जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं नरेशन में या इंग्लिश में, तो उनके लिए हम शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, बीइंग लिख देना और पूरा का पूरा लाइनिंग कॉपी कर देना। तो क्या है लाइनिंग, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या कमेंसमेंट बिजनेस विथ कैश, ठीक है। तो 50,000 और 50,000 डेबिट के सामने डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट के सामने क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे। सीआर लिखते नहीं है, डीआर का मतलब डेबिट और सीआर का मतलब क्रेडिट, ठीक है। ये एक एंट्री कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर्स में एक लाइन टान देना। टान भी सकते हो, नहीं भी टान सकते हो, लेकिन मेरे जो बच्चे रहेंगे वो टान दिया करेंगे, ठीक है। इससे कॉपी नीट एंड क्लीन दिखता है और समझ में आता है एग्जामिनर को कि कहाँ पे क्या चीज लिखना है हमको और कैसे चेक करना है, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। जितना एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा उतना अच्छा मार्क्स तुम लोग को मिलेगा। जितना नीट एंड क्लीन कॉपी रहेगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिर आता है कैश सेल्स और सेल्स गुड्स फॉर कैश, दोनों का मतलब सेम होता है। कैश सेल्स मतलब अगर सेल्स करेंगे, तुम लोग अपने माथा में बैठा लो, कंपनी कोई भी सामान बेच रहा है, जब बेचेगा तो पैसा आएगा तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। चलो, जब सेल्स किए तो पैसा आया तो कैश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। फिर क्या हो रहा है, हम लोग क्या सेल्स कर रहे हैं? गुड्स सेल्स कर रहे हैं। जब अगर गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, अगर मान लो यहाँ पे फर्नीचर बोल देता या कोई भी चीज बोल देता, गुड्स का नाम फर्नीचर बोल देता, लेस बोल देता या कोई भी दुनिया का सामान का नाम बोल देता, तो सामान का नाम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई सामान का नाम नहीं बोला है तो क्या लिख देंगे? सेल्स। क्लियर? बीइंग लिखेंगे, बीइंग लिखकर पूरा लाइनिंग कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो ये कैश डेबिट हो गया डीआर और सेल्स क्रेडिट हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अमाउंट सेम, कितना? 2,000 है ना, तो 2,000 और 2,000 मतलब 2,000 लिख दिए, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे एक लाइन टान देंगे। अच्छा, यहाँ डॉट डॉट दिए, इसका मतलब पूरा लाइनिंग कॉपी करोगे, कैश सेल्स लिखोगे या सेल्स गुड्स फॉर कैश लिखोगे, ठीक है। वो तुम लोगों पर डिपेंड करता है। चलो हम लिख दे रहे हैं, पहला क्लास है इसीलिए हम लिख दे रहे हैं। तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे इसको, ठीक है। मेरे जैसा डॉट डॉट नहीं देकर छोड़ दोगे, तुम लोग पूरा लाइनिंग कॉपी करोगे। फिर थर्ड नंबर क्या है? परचेज गुड्स। यहाँ सेल्स किए तो पैसा आया था, परचेज का मतलब होता है खरीदना, सेल्स मतलब बेचना। परचेज किए हैं तो क्या होगा? पैसा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लिए बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदे, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है। तो ये खरीदेंगे तो क्या होगा? पैसा मेरा क्या होगा? जाएगा। तो ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। सेल्स हुआ था क्या चीज? डेबिट, मतलब पैसा आया था तो डेबिट हुआ था। अब यहां से पैसा जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन क्यों जा रहा है? रीजन क्या है जाने का? क्योंकि परचेस किए हैं। गुड्स का नाम दिया है? नहीं दिया है। अगर गुड्स का नाम दिया तो लिख देते, नहीं दिया है तो क्या लिख देंगे? परचेस। अगर गुड्स का नाम दिया होता तो गुड्स का नाम पूरा हम लोग लिख देते, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे हम लोग? सिर्फ परचेस लिख देंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास से क्या हुआ? पैसा गया, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। जाने का रीजन क्या था? परचेस, ठीक है।
अब देखो बिंग लिखेंगे, बिंग लिख के पूरा लाइनिंग कॉपी कर देंगे, पूरा परचेज गुड्स कितना रुपया, डेबिट में 5000 और क्रेडिट में 5000, ठीक है। अब आ गया, देखो अगर मान लो बोल देगा सेल्स गुड्स टू राम, ठीक है, अगर या सेल्स गुड्स टू राम या सेल्स गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, दोनों का मतलब सेम होगा। जहां नाम बोल देगा, नाम मतलब यहां पे नाम बोल दिया ना राम, ऊपर वाला में यहां पे नाम बोला था नहीं बोला था, यहां पे कैश बोल दिया था, तो इसका मतलब होता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। जब भी उधार बोलेगा ना तो देखो कितना सिंपल है, यहां कैश की जगह उसका नाम लिख देंगे, जो भी नाम दिया रहेगा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डॉट डॉट डी आर टू सेल्स अकाउंट, बिंग लिखेंगे, पूरा लाइनिंग कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे हम लोग कैश की जगह, सर आप बोले थे कि पैसा आएगा तो डेबिट, यहां पे भी सेल्स हो रहा है लेकिन पैसा तो आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाम दे दिया और क्रेडिट बोल दिया। नॉन क्रेडिट नहीं भी बोला रहेगा, सिर्फ नाम भी दे देगा तो समझ लेंगे कि वो क्रेडिट में उधार में बेचा है, पैसा तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे, क्योंकि तुमसे कोई भी उधार खरीदता है ना तो तुम लोग जाकर डायरी में नोट करते हो उसका नाम, कैश वाला का नाम नोट नहीं करते हो, किसका नाम नोट करते हो, जो पैसा उधार में खरीदता है तुमसे वो डायरी में नोट करते हो तुम लोग, देखे हो ना दुकान में, तो वैसे ही। अब आ जाओ परचेज, परचेज का भी सेम केस, जैसे यहां पे कैश था ना तो वहां पे नाम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अमाउंट कितना था इसका, 10,000 था, नहीं हाँ 10,000 था, तो 10,000 लिख देंगे, इसका भी 10,000 लिख देंगे, ठीक है, 10,000 लिख देंगे, यहां पे भी 10,000 लिख देंगे। फिर आया परचेज, अब यहां पे सेम केस, यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश की जगह क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सोहन, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, कैश की जगह क्या हो जाएगा, सोहन हो जाएगा। क्यों सोहन होगा, क्योंकि उसका जो ये भी खरीदा में तुम जो बेचे हो ना या खरीदे हो, जब भी नाम दे देगा या क्रेडिट बोल देगा, अगर क्रेडिट नहीं भी बोलेगा सिर्फ नाम दे देगा तो समझ लेना वो क्रेडिट में ही हुआ है, क्रेडिट मतलब उधार में ही हुआ है, ठीक है। अब चलो, तो यहाँ पे परचेस किए थे मतलब क्या किए थे, खरीदे थे, अब यहाँ उधार में खरीद रहे हैं तो कैश की जगह उसका नाम आ जाएगा, कितना रुपया, 8,000, 8,000, बिंग लिखेंगे, पूरा नरेशन, इसको नरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे, जितना भी टोटल करके आएगा, जैसे मान लो 50, 50,000, 2, 52,000, 5, 57,000, 10, 67,000 एंड 8, 67,000 एंड 8,000, कितना हो गया बोलो, तो 8,000 मतलब कितना हो गया, 75,000 हो गया, 75,000, 75,000, ठीक है। यहां पे टोटल लिख देंगे। अब किसी बच्चे का बहुत ज्यादा एंट्री है, ऐसा बहुत सारा एंट्री आता है जो वहां पे तुम लोग कंफ्यूज होगे, वो कमेंट में कर देना। अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो एक और जनरल क्लासेस देंगे, लेकिन इसके बाद मेरा लेजर क्लासेस आएगा, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करिए, देखें अगले वीडियो में आप लोग का व्यू भी अच्छा था, कमेंट भी अच्छा था, लेकिन क्वेश्चन पूछिए मेरे से आप लोग, हम जितना भी पॉसिबल होगा रिप्लाई देंगे। और जो गांव के बच्चे हैं जिनके पास एकदम अफोर्डेबल प्राइस नहीं है, कोचिंग करने का भी प्राइस नहीं है, ठीक है, उनके पास फीस देने के लिए भी पापा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे कोचिंग में भी मेरे स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप लोग मेरे को फॉलो करिए, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम हो, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो मेरे को क्या करिएगा, आप एसएमएस करिए, ठीक है। कुछ दिन के बाद हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, लेकिन जरूर देंगे आप लोग का रिप्लाई। और जो भी इनिशिएटिव है वो हम लिए हैं आज अपने लाइफ में, और आप लोग भी लीजिए। नया ईयर में अपने मम्मी पापा के संग हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई आपको लाइफ को अचीव कर सकता है, किसी भी गोल को। क्योंकि यहाँ पे कोई हम भी जो थे, हम भी बहुत बड़े फैमिली से नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थे,
लेकिन हम भी पढ़ाई किए तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आप लोग भी पढ़िए और अपने लाइफ में एंजॉय करिए और ठीक से रहिए। ठीक है, थैंक यू।